तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं सीन मेकिंग। तो सीन मेकिंग में सबसे पहला हमारा जो प्लगइन आने वाला है वो है प्लांट लाइब्रेरी। प्लांट लाइब्रेरी को हम बायोम रीडर के नाम से भी जानते हैं और हमारे एक यूज़र ने कमेंट भी किया था उसमें कि बायोम रीडर के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई सीन बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं हमारे प्लांट्स और ट्री। तो अगर आपको अपने सीन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स इस्तेमाल करने हैं, ट्री इस्तेमाल करनी है, अलग अलग टाइप के फ्लावर इस्तेमाल करने हैं, छोटे छोटे अलग अलग टाइप के पौधे इस्तेमाल करने हैं, तो हमारा ये प्लांट लाइब्रेरी एड ऑन बहुत ही इम्पोर्टेंट एड ऑन है जो हमको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि ये प्लगइन मिलेगा कहाँ पे? तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम पे और वहाँ अपने इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए amit9.mca, ये हमारी आईडी है। और जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ पे आपको फॉलो करना है सबसे पहले, अगर आपने फॉलो नहीं किया है। उसके बाद में मैसेज में टाइप करना है प्लांट लाइब्रेरी। तो कभी कभी मैं बिजी होता हूँ, जब भी फ्री होऊंगा तुरंत आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए, लिंक तो आपको प्रोवाइड हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम एड ऑन के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। एड ऑन जो है वो केवल आपकी लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपके हाथों को बांध देते हैं। दूसरी चीज़, एड ऑन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। अगर आप सीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपका सीन बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा उसमें। तो जो भी चीज़ें आप इस एड ऑन में इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारी हमारी ज्योमेट्री नोड से बनाए जाते हैं। और ज्योमेट्री नोड से अगर आप खुद से बनाएंगे तो फिर ये बहुत ही हल्के तरीके से आपके ब्लेंडर में काम करता है और सीन में भी रेंडर में बहुत ही फास्ट तरीके से रेंडर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कलेक्शन मौजूद रहते हैं जो इसको भारी बनाते हैं। तो ये जो एड ऑन है अभी केवल हम देखने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम ज्योमेट्री नोड और पार्टिकल सिस्टम की मदद से अपने सीन में इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। अब ज्योमेट्री नोड इसमें कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है और किस तरीके से ये प्लगइन काम करता है, चलिए जानने के लिए चलते हैं अपने ब्लेंडर के स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लेंडर 5.0। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी जो प्रोसीजर है इंस्टॉल करने का बिल्कुल सेम रहता है। जो जो स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ वो सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो एड ऑन है उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी से यहाँ पे लिंक लिया है तो आपको एक सिंगल फोल्डर आपको मिलेगा और इसी फोल्डर के अंदर हमारी सारी चीजें मौजूद हैं। आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करके इससे चीजों को बाहर निकाल लेना है। अगर आपके पास में जिप रीडर है तो आप यहां से सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए, नहीं तो इसको सेलेक्ट करके ऊपर ही आपके विंडो पे ऑप्शन आ जाता है एक्सट्रैक्ट ऑल। सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको छेड़ना नहीं है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेसिंग है जैसे ही कंप्लीट होगी हमारे पास में एक दूसरी विंडो आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ और जहाँ पे हमारा पुराना वो था फोल्डर वहीं पे वापस जाएंगे। तो ये हमारे पास में फोल्डर एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास में आ चुका है। इसके अंदर जब मैं जाऊंगा तो मुझे 3 अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। इनमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने नंबरिंग कर रखी है। सबसे पहला वाला जो फोल्डर है ये हमें ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल करना है। इसके बाद जो दूसरा फोल्डर है ये हमें इसको ब्लेंडर के अंदर पाथ देना है। और तीसरा हमारा स्कैटर पैक है जिसके अंदर हमारी जो घास और प्लांट्स हैं उसका एक ज्योमेट्री नोड का कलेक्शन होता है जिससे हमारे प्लांट्स निकल के आते हैं। प्लांट्स सारे हमारे इस वाले फोल्डर को अगर मैं खोलूंगा इसके अंदर रहते हैं फोल्डर नंबर 2 के अंदर। ये जो फाइल आपको नजर आ रही है इसी के अंदर हमारे सारे प्लांट्स होते हैं। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का एक कलेक्शन है जो एसेट ब्राउजर के अंदर आपका मौजूद रहता है। तो इसमें कोई भी चीज आपको छेड़नी नहीं है, ये सारी चीजें आपकी बनी बनाई आपको मिलती हैं इस पैक के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके टेक्सचर के नोड हैं, जो आपके टेक्सचर होते हैं उससे रिलेटेड नोड है। तो यहाँ पे सिंपली एक कलेक्शन दिया गया है हमारे पास में, जो प्लांट का पूरा कलेक्शन हमारे इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। इसको मैं डोंट सेव करूंगा और इस यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। अब ये तीसरा वाला जो स्कैटर पैक है ये क्या काम करता है, इसकी मदद से हमारे प्लांट्स इसमें से निकल के उस पर अप्लाई हो जाते हैं। अब कैसे काम करते हैं ये प्रैक्टिकली हम वहां पे करके देखेंगे। पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर 1 पे जाना है और मैं यहाँ पे ऊपर जो पाथ है इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा।
जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी इस पाथ को डाल के मैं निकाल लूंगा। तो मैं ब्लेंडर को वापस से ओपन करता हूं और यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। सबसे पहले इन चीजों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं, ए बटन दबाऊंगा और यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए, जिसकी जरूरत होगी वापस ले लूंगा मैं। अब मैं एन बटन अगर दबाऊंगा तो अभी मेरा कोई भी यहाँ पे एड ऑन मौजूद नहीं है। अब एड ऑन को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, एडिट में जाना है यहाँ पे और एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस वाला जो ऑप्शन होता है इसके अंदर जाना है आपको। जैसे ही हम जाएंगे हमारे पास में एक नई विंडो बन के आ जाती है। इसमें आपको ऊपर की साइड में जो नया वर्जन है यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, गेट एक्सटेंशन और एड ऑन। ओल्ड वर्जन में एड ऑन्स के अंदर ही सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन न्यू वर्जन में थोड़ा सा चेंज हो गया है प्रोसेस। आपको एड ऑन्स में जाना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क नाम से ऑप्शन मिलेगा ऊपर की साइड में कोने पे। यहां से आप एड ऑन को इंस्टॉल करते हैं जो भी आपके कंप्यूटर पे मौजूद रहते हैं। तो एड ऑन वाले सेक्शन में इसमें यहाँ पे ये जो इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क वाला ऑप्शन है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में एक नई विंडो आ जाएगी। ऊपर जो है मुझे सिंपली इस पे क्लिक करके जो मैंने पाथ वहां से कॉपी किया था, कंट्रोल वी बटन दबाऊंगा, एंटर मारूंगा तो इस तरीके से मेरे पास में यहाँ पे वो तीनों फोल्डर आ जाएंगे। इन तीनों में सिर्फ एक फोल्डर मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है जो मेरा पहला फोल्डर है जिसका नाम है बायोम रीडर। सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी मेरी और यहाँ ऊपर की साइड में हमारे पास में बायोम रीडर के नाम से टिक लगा हुआ आपके पास में आ जाएगा। बाई चांस आपका टिक नहीं लगा है तो इसको टिक कर दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। अब इधर की साइड में अगर आप गौर से देखेंगे सबसे नीचे की तरफ आपका बायोम रीडर नाम से प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अभी काम करने के लिए रेडी नहीं है। ये विंडो जो है इसको आप एन बटन से बंद या ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें सबसे ऊपर वाला सिलेक्टेड है मेरा। यहाँ पे मैं बायोम रीडर पे जब क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास में चीजें आएंगी। अब सबसे पहला काम क्या है, जो हमारे पास में वहां पे प्लांट्स मौजूद हैं उनको ब्लेंडर के अंदर लेके आना है, यानी कि वो यहाँ पे अभी हमारे ब्लेंडर से कनेक्टेड नहीं है। तो उनको कनेक्ट करने के लिए वापस से जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाएंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, एड ऑन्स में जाके बायोम रीडर जो है यहाँ पे अपना इंस्टॉल किया था एड ऑन। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको फाइल्स जो है इस वाले ऑप्शन में जाना है। सबसे नीचे की तरफ आपको फाइल्स पाथ नाम से ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे अपना पाथ ऐड करना है। यहाँ पे हो सकता है आपके पास में और भी चीजों के पाथ नजर आ रहे हो, वो आपको नहीं छेड़ने हैं। यहाँ प्लस वाला जो बटन है सिंपली इस पे क्लिक करना है और दोबारा से अब जो पाथ मैंने वहां पे कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर दबाना है ताकि मेरे पास में वो तीनों फोल्डर वापस से आ जाए। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला जो फोल्डर है इसमें हमारा पूरा कलेक्शन मौजूद है। इसके फोल्डर के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे अगर रियल वाले फोल्डर में देखेंगे तो यहाँ पे फाइल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे एड एसेट लाइब्रेरी जो है इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो पाथ आ रहा है ये थोड़ा सा आपको मैच करना है वापस से फोल्डर में जाके। तो यहाँ पे जो प्लांट लाइब्रेरी जो फोल्डर था इसके अंदर हमारी जो फाइल ये वाली है इसका पाथ हमने वहां पे दिया है, यानी कि हमारे ब्लेंडर को पता लगेगा कि जो प्लांट्स है वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये जो ऊपर वाला पाथ था यही हमारा वहां पे सेव हुआ है। इसको कंट्रोल सी बटन से जाके भी आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, बाई चांस आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल वी बटन से दबाऊंगा तो सेम पाथ आपका यहाँ पे पेस्ट होगा। तो ये जो पाथ है ये वहां पे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये पाथ बिल्कुल सही है। यहां से वापस से आपको सेव प्रेफरेंसेस में जाना है और इसको यहाँ पे बंद कर देना। तो ये तो था हमारा एड ऑन को इंस्टॉल करने का प्रोसेस। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे तीसरा वाला जो फोल्डर है इसका काम देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा फोल्डर है स्कैटर पैक, ये क्या काम करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट ए बटन लिया, मैश पे जाएंगे और मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए किसी के ऊपर घास या प्लांट्स उगाने हैं तो इनमें से कोई भी चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्यूब जो है इसको यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से मेरे पास में एक क्यूब आ चुकी है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस पे घास उगा के देखेंगे। तो इधर की साइड में हमारा बायोम रीडर वाला जो प्लगइन है इस पे क्लिक करना है। ऊपर आपको एक ड्रॉपर जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से और अपना जो क्यूब है या कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपको घास उगानी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे इधर की साइड में एक नया मेन्यू नजर आएगा, यानी कि ये सारे ऑप्शन आपके चेंज हो जाएंगे और इसमें ही आपको ऊपर की साइड में नजर आएगा ओपन बायोम्स। तो ये जो ओपन बायोम्स है
जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई विंडो यहाँ पे आपको नजर आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर उसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं तो वो केवल एक ही पार्ट्स पे जाके चीजों को अप्लाई करेगा। अब इधर की साइड में ये जो नई विंडो ओपन हुई है, इसमें पहले आपका ये बिल्कुल खाली रहेगा, यहाँ पे कोई भी चीज आपको नजर नहीं आएगी। यानी कि अगर हमें घास उगानी है तो हमें उसके थोड़े से सैंपल यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे, और वो जो सैंपल होते हैं वही कहलाते हैं हमारे स्कैटर पैक। तो जिस तरीके से हमने ब्लेंडर में एड ऑन इंस्टॉल किया था, उसी तरीके से हमारा स्कैटर पैक यहाँ पे इंस्टॉल होता है। और तीसरा वाला जो फोल्डर हमने वहां पे दिखाया था, बीच वाला स्कैटर पैक के नाम से, इसको अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ऊपर यहाँ जो पाथ है इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए Ctrl+C बटन से। वापस से अपने ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाएंगे, और ये जो हमारा दूसरा नया विंडो है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। इंस्टॉल करने के बाद वापस से छोटा कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉल अ पैकेज। एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्कैटर पैक अभी हमारे पास में एक ही अवेलेबल है। इसके मल्टीपल स्कैटर पैक होते हैं जिनको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक ही इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे पहला जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके हट जाते हैं। तो मैं आपको जो रियल वाला ऑप्शन है वो दिखा देता हूं। जैसे ब्लेंडर के अंदर प्रेफरेंसेस होता है, वैसे यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल अ पैकेज। तो यहां से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो आपको फाइल में मिलेगा, इंस्टॉल अ पैकेज। बायोम्स पे क्लिक करेंगे तब हमारी ये फाइल आती है। तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, यही हमारा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से हमें करना चाहिए। तो इसको मैं इंस्टॉल अ पैकेज पे क्लिक करूंगा। जो पाथ मैंने वहां पे कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे Ctrl+V बटन से पेस्ट करके एंटर मारूंगा, तो वो हमारा तीसरा वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो स्कैटर पैक है ये हमारे पास एक ही है यहाँ पे सिंपल, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पे नीचे इंस्टॉल कर दूंगा। जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा नीचे आपके पास मैसेज आना चाहिए, सक्सेसफुल स्कैट पैक इंस्टॉल। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे अच्छी तरीके से हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इस विंडो को हटाऊंगा और वापस से बायोम्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल स्कैटर पैक आपके आ चुके हैं। ये सारे हमारे घास के सैंपल हैं जिसमें अलग अलग टाइप की घास आपकी मौजूद है। और इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ फ्लावर्स भी आपके यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये जो प्लगइन है ये हमारा ज्योमेट्री बेस्ड प्लगइन होता है, यानी कि जो भी चीजें इसमें चल रही हैं वो ज्योमेट्री पे बेस्ड होती हैं। ब्लेंडर में ऊपर की साइड में अगर आप यहाँ पे विंडो देखेंगे, ज्योमेट्री नोड का एक अलग से पैनल दिया गया होता है आपको, जिसको हम आगे धीरे धीरे करके आपको चीजों को इसमें करना सिखाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये जो ज्योमेट्री नोड है इसकी मदद से ही उस तरह के प्लगइन आपके बनाए जाते हैं। ये जो प्लगइन इसमें बनाए जाते हैं, सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे कलेक्शन मौजूद हैं और बहुत सारी इसमें जो घास है उसके अलग अलग सैंपल पड़े हुए होते हैं। इस वजह से ये बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। इसको मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। लेआउट में वापस जाएंगे ऊपर और इस क्यूब पे मुझे अप्लाई करना है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं यहाँ पे और अब इस पे यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊं। तो मान लीजिए मुझे इस पे थोड़ा सा ऑटमन वाला जो घास है वो चाहिए। तो ये जो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा इस पे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो घास है वो इसके ऊपर उग जाएगी। और जैसे जैसे घास यहाँ पे उगेगी, जितने तरह की घास उसमें मिक्स की गई है सबके यहाँ पे अलग अलग सैंपल बन जाएंगे। इसमें से अगर कोई सैंपल आपको नहीं चाहिए या इसको हल्का बनाना है तो इसमें जो नहीं चाहिए चीजें वो आप डिलीट कर सकते हैं। माइनस वाला जो बटन है इस पे क्लिक करके आपका ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। आप इसमें मल्टीपल घास भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसी के ऊपर आपको फ्लावर इस्तेमाल करने हैं तो फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये भी मैं इस पे इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग हो सकता है। अगर आप इसमें मल्टीपल घास एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। तो इसको मैं Ctrl+Z मारूंगा पहले अगर मुझे कोई दूसरा इस्तेमाल करना है। और ये जो फ्लावर्स हैं इस पे अगर मैं नीचे की तरफ इस पे क्लिक करूंगा तो सिंपली इस बटन पे क्लिक करने पे मेरा ये यहाँ पे घास इसके ऊपर उग जाएगी। इसमें थोड़े से फूल भी आपके मौजूद हैं। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप घास और प्लांट्स उगा सकते हैं। सबसे बेहतरीन रिजल्ट इसका यहाँ ऊपर की साइड में आपको दिखाऊंगा। तो कलर जो है वो सिंपल ईवी मोड में कुछ ऐसा आएगा, लेकिन अगर आप इसका बेहतरीन रिजल्ट चाहिए आपको तो फिर आपको ये साइकिल्स में रेंडर करना पड़ेगा। यहां से मैं साइकिल्स पे क्लिक करूंगा और यहां से सीपीयू से इसको जीपीयू कर लूंगा ताकि मेरा ग्राफिक्स कार्ड की जो पावर है वो इसमें आ जाए। और इसको जब मैं फाइनल रेंडर में देखूंगा तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कोई HDRI लाइट जो है वो इस्तेमाल करूंगा।
HDRI लाइट जो है वो टेम्परेरी बेस पे होती है, जो आपकी खुद की लाइट है वो इसमें सबसे बेस्ट काम करती है, जिसके लिए हम एक चैप्टर यहाँ पे बनाएंगे आगे। तो सिंपली मेरे पास में यहाँ पे कुछ HDRI लाइट पड़ी हुई है, इसमें से कोई भी सिंपल टेम्परेरी बेस पे HDRI लाइट मैं यहाँ पे यूज करूंगा और आप देख सकते हैं कितना नेचुरली जो फ्लावर है वो यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। इसमें से अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये जो थोड़ी सी लाइट वाली जो घास है मैं इसको यहाँ पे डिलीट करके दिखा देता हूं। इसको क्लिक करिए और यहां से इसको माइनस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही माइनस पे क्लिक करेंगे जो इसमें हल्की वाली जो घास है वो यहां से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे से हल्का सा नजर आना चाहिए, तो और भी अच्छे से आपका ये नजर आएगा। अब चलिए इसमें थोड़ी सी और भी चीजें देख लेते हैं। इसमें ये जो पैक मैंने इसमें इंस्टॉल किया है ये सबसे ज्यादा भारी है। आप अगर प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा हल्का वाला जो स्टार्टिंग के वाले पैक हैं ऊपर की साइड में, इधर की साइड वाले जो हैं पहले वाले, इनको इंस्टॉल करके कर सकते हैं प्रैक्टिस को। यहाँ ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये वाले जो ऑप्शन है ये आपको छेड़ने नहीं है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले तो आपको अलग अलग टाइप की जो भी इसमें प्लांट्स मौजूद होंगे सबके टाइप नजर आ जाएंगे। अगर आप इनको हल्का करना चाहते हैं तो यहां से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करते ही आपका ये ब्लेंडर क्रैश कर सकता है, आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कम है। तो सबसे पहले तो उसको सेव कर लीजिए और एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए। प्रेफरेंसेस में अगर आपको इस तरीके से ये पैक दिखा रहा है तो इसको यहां से एग्जिट कर दीजिए। आपका जो नॉर्मल वाला है वो वापस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो सिस्टम एंड लोड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सेव। ऑटो सेव जो है वो आपको यहाँ पे टिक लगा के रखना है। इसका जो टाइमिंग है वो कम कर दीजिए। यहाँ पे 2 मिनट में ये ऑटोमेटिकली सेव करेगा तो इसको 1 कर दीजिए, यानी 1 मिनट में ये ऑटोमेटिकली सेव इसको करता रहेगा। यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस करके बाहर आ जाइए। फाइल को हमेशा सेव कर लीजिए, नहीं तो ये तुरंत आपका क्रैश कर जाएगा यहाँ पे। अब चलिए थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। इसमें काम करते वक्त हमेशा आप इसको मॉडलिंग वाला जो मोड है उसमें स्विच कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो मोड है वो बहुत ही भारी होता है, वो कभी भी क्रैश कर सकता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं। अब यहां से इनको डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करने पर अगर ये क्रैश हो रहा है तो इनको यहां से हाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे इसमें से कुछ ग्रास हाइड करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहला वाला जो व्यू है वो केवल देखने वाला व्यू है, दूसरा वाला जो है ये हमारा रेंडर व्यू है। दोनों पे आपको हाइड करना है, नहीं तो वो रेंडर में वहां पे दिखाई देगा। तो यहां से मैं अगर इसको गायब करूंगा तो एक मेरी यहाँ पे फ्लावर गायब हो जाएगा इस तरीके से। जो कलर वाला है वो दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, और धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे अगर इनको गायब करूंगा तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे ये गायब होते चले जाएंगे। और भी मैं यहाँ पे गायब करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये धीरे धीरे करके मैं इनको गायब कर सकता हूँ, और जितने रहेंगे उतने मेरे यहाँ पे ये रेंडर में दिखाई देंगे। तो केवल जो फ्लावर हैं वो मैंने रखे हैं। इन फ्लावर की डेंसिटी अगर मुझे बढ़ानी है तो नीचे की साइड में आएंगे तो सारे ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो आपके ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के कलेक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप की घास के। तो इस वजह से मुझे ये ऑप्शन इनको सेलेक्ट करने पे नजर आएंगे। अभी मेरे पास सिंपली यहाँ पे फ्लावर जो है यही सेलेक्ट करना है मेरे को, क्योंकि वही मौजूद है, तो उसके ऑप्शन मुझे नीचे की तरफ नजर आ जाएंगे। सबसे पहला आता है हमारा डेंसिटी, यानी कि जिस एरिया में ये मेरे यहाँ पे मौजूद हैं अगर इनको घना करना है, मुझे इनकी डेंसिटी बढ़ानी है, तो यहाँ पे मान लीजिए 150 मैंने अगर कर दिया तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया घना हो जाएगा। अब चलिए नीचे वाले जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है ये हमारे डीहाइलाइटेड हैं, अभी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ये कहाँ पे काम करते हैं, जहां पे आप सीन बनाते हैं वहां पे वेट पेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी सिंपली हम यहाँ पे सीख रहे हैं किस तरीके से एडोन को इंस्टॉल किया जाता है, और जो जो अभी हाईलाइट है उनको हम यहाँ पे बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा शीड है, वो रैंडम शीड है, यानी कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अलग अलग जगह पे ये मेरा यहाँ पे इनको उगा के आपके सामने रखेगा। तो रैंडमली इसके कहीं भी एरिया में ये अलग अलग जगह पे इनको उगाएगा। नेक्स्ट हमारा है रैंडम, तो ये इसको अगर मैं करूंगा तो ये रैंडमली इनका जो साइज है उसको चेंज कर देगा, यानी ये जो फ्लावर हैं वो अलग अलग साइज के रैंडमली यहाँ पे चेंज होंगे। तो इनको मैं सभी को एक साइज के कर देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो भी हमारा वर्टेक्स ग्रुप है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है रोटेशन अलाइन। ये क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है जिधर की साइड आपके नॉर्मल्स होते हैं उधर की साइड आपके फ्लावर दिखेंगे। नॉर्मल्स क्या होते हैं, इसकी डायरेक्शंस, यानी कि ऊपर भी डायरेक्शन है जेड की, इधर हमारी एक्स डायरेक्शन है और इधर हमारी वाई डायरेक्शन है। अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे उग रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको लोकल कर दूंगा यहाँ पे जेड, तो फिर ये जेड डायरेक्शन यानी सारे ऊपर की साइड में यहाँ पे उगना स्टार्ट कर देंगे।
तो इस तरीके से ये लोकल जो है वो यहाँ पे काम करता है। इसको भी आप रेंडमाइज कर सकते हैं नीचे में। तो आपको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है लोकल की तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल्स पे रखना है यानी कि ये अपना अलग अलग डायरेक्शन में उगेंगे अपने हिसाब से नॉर्मल पे, तो इस तरीके से ये यहाँ पे उग जाएंगे। स्केल जो है वो इसका साइज बढ़ाने के लिए है, यानी क्यूब के ऊपर कितने एरिया में आप इसको रखना चाहते हैं। जितना आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही रैंडमली ये इसके ऊपर ज्यादा एरिया को कवर करता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके जितना आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे उतने ज्यादा एरिया को कवर करेगा और उतना ही लोड भी लेगा। नेक्स्ट हमारा आता है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस क्या है, वास्तव में ये आपको नाम ब्राइटनेस लग रहा है, लेकिन जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको कम करूंगा तो फिर ये उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे एरिया को ये यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ब्राइटनेस में जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाएंगे वहां पे ये कम हो जाएंगे, जितना आप इसको 0 कर देंगे उतना ही ये ज्यादा एरिया को कवर कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट भी इसको घना और कम करने के लिए बना हुआ होता है। अगर मैं इसको कम करूंगा तो आप देखेंगे अभी ये धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे, और यहाँ लास्ट में 0 पे कर दूंगा तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे कम घने हो जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई और घास चाहिए इसके साथ में तो उस पर क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हैं, और जो सेम ऑप्शन आपको वहां मिल रहे थे वो सेम ऑप्शन आपके यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएंगे। सभी में ये ऑप्शन इसी तरीके से काम करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन है, लेकिन मेरा मोटो इस तरह के प्लगइन्स को सिखाना नहीं है क्योंकि ये बहुत ही भारी होते हैं और सीन के अंदर तो आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो फीचर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी फ्लावर को, यानी कि हमारा एक ही फ्लावर है और उसी फ्लावर को यहाँ पे पूरे क्यूब पे लगाया गया है, किसकी मदद से, ज्योमेट्री नोड की मदद से। अब ज्योमेट्री नोड अगर मुझे देखना है तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम ज्योमेट्री नोड वाले पैनल में आएंगे यहाँ पे, और इसमें इधर की साइड आउटलाइनर में जो इसका स्कैटर पैक है इसको खोलेंगे। सबसे पहला वाला जो है ये इसमें जो डी हाईलाइट हो गए हैं ये मैंने वहां से बंद कर रखे हैं, इस वजह से ये मेरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फ्लावर वाला जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ नीचे की तरफ पूरे ज्योमेट्री नोड मेरे को यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो ये सारे हमारे ज्योमेट्री नोड से बने होते हैं। इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। इस तरीके के ज्योमेट्री नोड से बने होते हैं। अभी देखने में बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप काम करेंगे वहां पे ज्योमेट्री नोड पे तो ये बहुत ही सिंपल आपको लगने लगेगा। और कौन कौन से ज्योमेट्री नोड इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे कलेक्शन यहाँ पे इस जगह पे दिए गए हैं। तो इनको इस्तेमाल करके वो पूरा का पूरा प्लगइन बनाया गया है। आप ज्योमेट्री नोड में कैसे काम करेंगे और कैसे इन चीजों को बनाएंगे ये हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा ज्योमेट्री नोड का इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो ये तो था हमारा क्यूब के ऊपर घास उगाना। अब इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज हैं जो हमें जानना जरूरी है, तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। तो चलिए गाइज, ये जो घास हमने यहाँ से हटा दी थी इनको वापस से यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने इसमें जो भी चीजें आपको बताई थी वो केवल बहुत ही सिंपल पार्ट है इसका। अभी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं कि इस प्लगइन को अगर हम सीन में यूज करेंगे और वहां पे बीच में हमें सड़क बनानी है इसमें, या फिर इनमें अलग अलग टाइप से वेट पेंट इस्तेमाल करना है, तो उनको किस तरीके से करते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। आज का जो चैप्टर है उसको बोरिंग ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई चीजों के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.